नमस्कार। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम क्या खाते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये हो कि हम कब खाते हैं? जी हाँ, आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे सिर्फ अपने खाने का समय बदलकर हम उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। तो चलिए इस कमाल की बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उम्र बढ़ने के साथ थोड़ी थकान महसूस होना, स्किन का थोड़ा ढीला पड़ना, ये सब बहुत आम बातें लगती हैं, है ना? अक्सर हम सब यही सोचते हैं कि भाई उम्र हो रही है, ये तो हो गई, और इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा नहीं है? असल में उम्र बढ़ने के जो लक्षण हमें बाहर से दिखते हैं, मतलब झुर्रियां पड़ना या हर वक्त थका थका महसूस करना, इनकी असली जड़ कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल चुपचाप अपना काम करती रहती है। और वो चीज है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जी हाँ, हिंदी में इसे कह सकते हैं शरीर के अंदर की पुरानी या लंबी सूजन। यही है हमारी कहानी का असली विलन। यही वो वजह है जो उम्र बढ़ने की पूरी प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देती है। इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए कि शरीर के अंदर एक अनदेखी आग धीमी धीमी लगातार सुलग रही है। और ये आग क्या करती है? ये हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज को अंदर ही अंदर जलाती रहती है, नुकसान पहुंचाती है, और नतीजा हम अंदर से तेजी से बूढ़े होने लगते हैं। और देखिए, ये जो अंदर की आग है ना, इसका असर सिर्फ अंदर तक ही नहीं रहता। इसका धुआं बाहर भी साफ साफ दिखाई देता है। स्किन पर झुर्रियां आने लगती हैं, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी लाइफस्टाइल वाली बीमारियां घर करने लगती हैं। यहां तक कि हर वक्त की जो थकान है या जोड़ों में दर्द हो सकता है, इन सब के पीछे यही एक वजह हो। तो अब सवाल ये उठता है कि शरीर के अंदर की इस आग को बुझाने का क्या कोई तरीका है? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल है। और इसका जो समाधान है वो हैरान करने वाला, बेहद सरल और बहुत शक्तिशाली है। नहीं नहीं, इसके लिए कोई महंगी क्रीम या कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। इसका समाधान है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी दिन में कुछ घंटे कुछ भी ना खाना। जी हां, आपने सही सुना, न खाने के लिए थोड़ा समय निकालना ही इस अंदरूनी सूजन से लड़ने का सबसे ताकतवर हथियार है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये फास्टिंग इस आग को बुझाती कैसे है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस बड़ा कमाल का है। सबसे पहली बात, ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है, उसे एकदम से बढ़ने नहीं देता, तो सूजन को भड़कने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरा, इससे इंसुलिन का असर बेहतर होता है, जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत जरूरी है। फिर शरीर एक बहुत ही इंटेलिजेंट काम करता है जिसे कहते हैं ऑटोफैगी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि शरीर की अपनी सफाई वाली टीम काम पर लग जाती है। वो पुरानी खराब कोशिकाओं को हटाकर सिस्टम को साफ कर देती है। और आखिर में हमारे पेट को, हमारे पाचन तंत्र को भी तो थोड़ा आराम मिलता है, जिससे अंदर की जलन और कम हो जाती है। तो अब जब शरीर के अंदर की ये आग बुझने लगती है, शांत होने लगती है, तो इसके फायदे भी जबरदस्त होते हैं। चलिए अब जरा उन फायदों पर नजर डालते हैं कि जब ये होता है तो हमें क्या क्या अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। जब ये अंदरूनी सूजन कम होती है ना, तो इसके फायदे सच में हैरान कर देते हैं। स्किन ज्यादा ग्लो करने लगती है, ज्यादा जवान दिखती है, शरीर में एक नई एनर्जी महसूस होती है, और वो जो हर वक्त की थकान थी वो कम हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है, और दिमाग वो भी पहले से ज्यादा शार्प और फोकस्ड हो जाता है। तो एक तरह से देखें तो एंटी एजिंग के दो तरीके हैं। एक है बाहरी तरीका, मतलब महंगी क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स जो सिर्फ सतह पर काम करते हैं और जिनका असर भी कुछ समय के लिए होता है। और दूसरा है अंदरूनी तरीका, जैसे कि फास्टिंग। ये शरीर के अंदर से काम करता है, हमारी कोशिकाओं को सेहतमंद बनाता है, और इसका फायदा लंबे समय तक रहता है। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? इसमें एक भी रुपया खर्च नहीं होता। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि इसे शुरू कैसे करें। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही आसान है। चलिए इसका पूरा एक्शन प्लान बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। तो वो जादुई नंबर है 16 घंटे। जी हाँ, कम से कम 16 घंटे की फास्टिंग। ये वो समय है जब हमारा शरीर अपनी एंटी एजिंग प्रोसेस, मतलब वो जो ऑटोफैगी वाली सफाई थी, उसे सही से शुरू कर पाता है। और सुनिए, ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर है नहीं। जरा सोचिए, अगर रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लिया जाए तो अगले दिन दोपहर तक 16 घंटे तो आराम से पूरे हो जाते हैं। अच्छा, इसे ठीक से करने के लिए कुछ जरूरी बातें भी हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात हाइड्रेटेड रहना है। मतलब खूब पानी पीजिए,
या फिर बिना चीनी की चाय या ब्लैक कॉफ़ी भी चले भी। जब फास्ट तोड़ने का समय आए तो एकदम से भारी भरकम खाना ना खाएं, कुछ हल्का फुल्का खाकर शुरुआत करें। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, अच्छी नींद और कम टेंशन, ये दोनों चीज़ें मिलकर इसके फायदों को दोगुना कर देती हैं। तो चलिए अब इस पूरी बात को थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं कि हमारे भविष्य की सेहत के लिए इसके क्या मायने हैं। सच कहूं तो ये उम्र बढ़ने के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही पूरी तरह से बदल सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने की असली ताकत कुछ नया खाने में या लगाने में नहीं है, बल्कि न खाने में है। मतलब वो समय जो हम खाने में बिताते हैं उसे कम करने में। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और आखिर में ये विचार हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। हो सकता है कि आने वाले समय में एंटी एजिंग का मतलब महंगी क्रीम या ट्रीटमेंट्स ना हो, बल्कि ये हो कि हम अपने शरीर को खुद को ठीक करने के लिए, खुद को फिर से जवान करने के लिए कितना ना खाने का समय देते हैं। सोचने वाली बात है।